तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस दूसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी एक वीडियो आज के दिन हम मॉर्निंग को पब्लिश कर चुके हैं। वो वीडियो अब तक नहीं देखा तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारा डिस्कशन हम करेंगे। निफ्टी का जो एनालिसिस है कैंडल पैटर्न के ऊपर, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मार्केट में ऐसे जो 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट जो खबरें जो मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट करेगी अगले हफ्ते में, वो भी एकदम स्मॉल वे से मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। और गिफ्ट निफ्टी अभी कितना ऊपर की तरफ है ये भी हम एक बार ज़रूर देखेंगे। तो हो सके तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। तो सबसे पहले 22 अगस्त को जब मार्केट हमारा क्लोज हुआ, निफ्टी की क्लोजिंग थी 24,870 के करीब की, लगभग 1% की एक अच्छी वाली गिरावट, 200 पॉइंट के ऊपर की गिरावट मार्केट में हमको देखने को मिली। और देखिए, जो दिन था पिछला ट्रेडिंग डे एकदम क्लियर कट बियर्स का, मतलब सेलर्स का दिन था। बिकॉज मार्केट जहाँ पे खुला और मार्केट जहाँ पे क्लोज हुआ, एकदम ध्यान से अगर आप देखोगे, क्लियर कट सेलर्स वाला टिपिकल डे जो होता है ना, वही हमको देखने को मिला। मतलब मार्केट में बहुत ही बढ़िया सेलिंग की एक्टिविटी हमको उस दिन, मतलब पिछला ट्रेडिंग डे में देखने को मिली थी। अब पिछले 6 महीने का पैटर्न भी निफ्टी का अगर आप देखोगे तो देखिए, निफ्टी 22,000 पे काइंड ऑफ डबल बॉटम बनाकर ऊपर की तरफ आता हुआ हमको देखने को मिला है। और 22,000 से लगभग 25,000 के थोड़ा ऊपर जाके या इस लेवल के आसपास आके, वहां से अभी 24,000 के आसपास सपोर्ट लेके फिर से उसके ऊपर की तरफ अपने आप को टिकाने की कोशिश कर रहा है। तो निफ्टी अभी भी 25,000 का जो इंपॉर्टेंट नंबर है उसको एक दो बार क्रॉस तो किया, लेकिन टिक नहीं पा रहा है। तो जब तक 25,000 के ऊपर निफ्टी जाकर लगातार नहीं टिकता, ऑब्वियस सी बात है कोई भी तेजी के ऊपर डायरेक्टली बिलीव करना काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है। अब आगे बढ़ने से पहले जो और भी इंपॉर्टेंट 5 खबरें जो मार्केट में बहुत ही बड़ी हलचल क्रिएट कर सकती है, उनको ज़रा एकदम शॉर्ट वे से मैं आपको बताऊंगा। डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा ऊपर ऊपर से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, यूएस का जो फेड सिग्नल का रेट का एक पर्टिकुलर सिग्नल आ रहा था कि रेट कट यहाँ पे निकल कर आ सकता है। जेरोम पोवेल का कमेंट ने कहीं ना कहीं यूएस मार्केट को काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से पंप किया, बुश किया, और कहीं ना कहीं इंडियन स्टॉक मार्केट को और इंडियन के जो स्टॉक्स है, खास करके जो इंडेक्स को काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं, उनमें भी एक पॉजिटिव सिग्नल मिल सकता है। मतलब क्या, ये जो पहला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट यूएस मार्केट के लिए जो पॉजिटिव की तरह काम किया, हमारे मार्केट के लिए भी कल के दिन या अगले कुछ दिनों के लिए पॉजिटिव की तरह काम कर सकता है। दूसरा दोस्तों, आपको याद होगा टैरिफ का जो डेडलाइन है वो अगस्त 27 है, और ये अगस्त 27 की तारीख अब इस हफ्ते में होने वाली है। और इसके वजह से क्या चांस है, पॉसिबल 25% एक्स्ट्रा यूएस टैरिफ ऑन इंडियन एक्सपोर्ट कोड इम्पैक्ट सेंटीमेंट्स। मतलब देखिए, अब तक जितने हमने बात की सब कुछ पॉजिटिव नज़र आ रहा था। अमेरिका का फेड रेट कट का एक सिग्नल यूएस मार्केट ने पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया, हमारे मार्केट के ऊपर भी उसका कहीं ना कहीं हल्का सा पॉजिटिव रिएक्शन आने का पूरा चांस है। लेकिन ये 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ अभी लग सकता है इंडिया के एक्सपोर्ट के ऊपर, बिकॉज अगस्त 27 का जो डेडलाइन है, अभी ऑब्वियस सी बात है वो तो काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे मार्केट के सेंटिमेंट्स को, अगर अच्छा हो जाता है सेंटिमेंट्स कल या परसों, तो फिर से खराब करने का काम कर सकता है। तो इसके ऊपर भी आपका ध्यान होना चाहिए। उसके साथ साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा दोस्तों आने वाले हैं, जैसे जीडीपी और आईआईपी के जो नंबर्स है, इसके ऊपर आपको फोकस रखना होगा, बिकॉज ये हमारे खुद के कंट्री के नंबर होंगे। उसके साथ साथ अमेरिका, चाइना, ये भी कहीं ना कहीं उनका जो ट्रेंड होगा मार्केट का, वो हमारे मार्केट को गाइड करने का काम करेगा। तो इंडिया और चाइनीज़ मार्केट के ऊपर भी थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना चाहिए, बिकॉज अभी इंडिया और चाइना का रिलेशन में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ डोमेस्टिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो देखिए, ऑप्टिमिज्म ओवर जीएसटी 2.0 रिफॉर्म। तो देखिए, ये जीएसटी का जो रिफॉर्म वाला खबर लगातार मार्केट में जो एक्टिविटी कर रहा है, इनके वजह से भी स्टॉक में ज़बरदस्त तेजी का मोमेंटम देखने को मिल रहा है, जो मार्केट के भी सेंटिमेंट्स को पिछले कुछ दिनों से काफ़ी पॉजिटिव तरीके से हिट किया है। तो इसके ऊपर भी आपका ध्यान होना चाहिए, बिकॉज इसके वजह से भी मार्केट में एक तेजी का ट्रिगर आता हुआ नजर आ सकता है। इंडिया सॉलिड इकोनॉमी में कीप मार्केट स्टडी। इंडिया का जो इकोनॉमी अभी भी काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आ रहा है, वो कहीं ना कहीं मार्केट को भले ही बहुत बड़ी तेज़ी नहीं, लेकिन गिरावट भी नहीं, एक स्टेडी वे से मार्केट को ऊपर लेकर जाने का काम कर सकता है या मेंटेन करने का काम कर सकता है। मार्केट हॉलिडे की अगर हम बात करें तो देखिए, इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है, मतलब हमारा जो भारतीय शेयर बाजार है, वो बंद रहने वाला है बुधवार के दिन, गणेश चतुर्थी के कारण। इस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पर आप ध्यान में रखें, गणपति बप्पा का आगमन होने वाला है, तो बुधवार को हमारा मार्केट बंद रहेगा। ये वाली चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है।
अब दोस्तों इंटरनेशनल इंडेक्स की अगर बात करूं उसमें सबसे पहले डाउ फ्यूचर्स की अगर हम बात करें लगभग 2% की तेज़ी डाउ फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगी 850-900 पॉइंट की। और इसके पीछे देखिए एक ही कारण है, अमेरिका में जो इतना बड़ा फेड रेट का जो बूस्ट सेंटीमेंट्स किया हुआ है जिसके कारण डाउ में भी 2% की तेज़ी हमको देखने को मिली है। प्रीवियस ट्रेडिंग डे में लगभग 850 पॉइंट की तेज़ी डाउ में थी। S&P भी आप देख सकते हो लगभग 1.5% की तेज़ी में हमको देखने को मिला, जिसके वजह से हमारा जो फ्यूचर मार्केट जिसको अभी हम बोलते हैं गिफ्ट निफ्टी में भी आप देख सकते हो आधे % की तेजी हमको देखने को मिली है। 121 पॉइंट ऊपर की तरफ गिफ्ट निफ्टी नजर आ रहा है। मतलब हमारा भी मार्केट कहीं ना कहीं 80 से लेके 140 पॉइंट के आसपास का गैप अप दे सकता है, ऐसा ये सिग्नल है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम का ट्रिगर कल के दिन शुरुआत में गैप अप के साथ करने के लिए काफ़ी रह सकता है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, निफ्टी का जो कैंडल पैटर्न का एनालिसिस है उसको ज़रा यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए ये वाला जो कैंडल आपको नजर आ रहा है आखिर वाला, ये वाला राइट हैंड साइड में, ये पिछला ट्रेडिंग डे का मतलब शुक्रवार के दिन जब बाजार बंद हुआ उस दिन का ये कैंडल आपको देखने को मिलेगा। और कैंडल क्लियर कट काफ़ी बियरिश नजर आ रहा है, लेकिन हमारा मार्केट बंद होने के बाद शाम को अमेरिका में जो फेड रेट का अनाउंसमेंट निकल कर आ रहा था, जो एक हिंट नजर आया रेट कट के बारे में, जिसके कारण अमेरिका का मार्केट काफी जबरदस्त तरीके से पंप हुआ। साथ ही साथ गिफ्ट निफ्टी में काफी बड़ा उछाल देखने को मिला जो अभी 100+ पॉइंट का गैप अप का इंडिकेशन दे रहा है। तो इसके वजह से हो सकता है मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम कल के दिन नजर आए, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान आपको रखनी पड़ेगी। सबसे पहली बात, जो भी कैंडल स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही है हर एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है, इस बात को यहाँ पर आप कृपया करके ध्यान में रखें। तो देखिए थोड़ा सा ना मैं इसको जूम आउट करना चाहूंगा और एक चीज आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले इस वाले लेवल को यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो, ये लेवल कितने का नजर आ रहा है, ये लेवल है दोस्तों 25,250 का। और हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कशन किया था जब लास्ट प्रीवियस 2 टाइम हमने जो ट्रेडिंग का ये वीडियो बनाया था, मतलब ये निफ्टी का जो वीडियो बनाया था कि ऊपर की तरफ 25,200 25,300 के आसपास निफ्टी जब भी गया है अटक रहा है और नीचे की तरफ 24,500 24,800 के आसपास लगातार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। 24,450 के करीब भी काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो टूट जाता है, उसके नीचे बहुत टाइम निफ्टी रहता है तो निफ्टी में बड़ी गिरावट आ सकती है। और निफ्टी ने यहाँ पर तोड़ा भी था वो सपोर्ट, लेकिन अगले दिन ही काफी बड़ी तेजी के साथ मार्केट फिर से ऊपर की तरफ निकल गया। लेकिन यहाँ पर जरा इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है, वो मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं एक ऐसा लाइन आपको मार के दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए कुछ पैटर्न बनता हुआ आपको नजर आएगा। ये अगर इसको मैं ऐसा करूं और ऐसा करूं तो ये लेफ्ट शोल्डर आपको नजर आएगा, और इसको थोड़ा नीचे की तरफ लेकर जाओ और ऐसा ऊपर की तरफ लेकर आओ तो यहाँ पर हेड बनता हुआ नजर आएगा। तो देखिए जिनको पैटर्न्स का या चार्ट पैटर्न का नॉलेज है उनको समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट में हेड एंड शोल्डर का उल्टा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का दोस्तों पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अब तक पैटर्न बना नहीं है तो हम इसको हम प्रॉपर पैटर्न तो बोल नहीं सकते, लेकिन इंडिकेशन है कि मार्केट शायद से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का कुछ पैटर्न बनाकर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए होगा या नहीं होगा ये मैं भी नहीं जानता, ये आप भी नहीं जानते, ये कोई भी नहीं जानता, ये मार्केट अगले कुछ दिनों में हमको क्लियर कर देगा। लेकिन मान लीजिए अभी जो पैटर्न बन रहा है उस पैटर्न के हिसाब से अगर अभी मार्केट नीचे की तरफ है तो कुछ ऐसा पैटर्न बनाकर अगर कुछ इस टाइप का ब्रेकआउट अगर निफ्टी में हो जाता है तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का दोस्तों ब्रेकआउट कंसिडर किया जाएगा और मार्केट में इसके वजह से काफी बड़ी तेजी आ सकती है, जो निफ्टी को यहां से ऊपर की तरफ 26,000 या 26,200 के आसपास भी लेकर जाने के लिए काफी हो जाएगी। तो हो सके तो आप भी इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करें। ये तो हमने अजम्पशन की बात की, ठीक है, गारंटी वाली नहीं, अजम्पशन वाली बात की कि ये पॉसिबिलिटी है, बिकॉज पैटर्न कुछ वैसा थोड़ा थोड़ा अभी नजर आना शुरू हो चुका है। ठीक है, होगा या नहीं होगा ये अगले कुछ दिनों में तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन कैंडल के हिसाब से अगर हम देखें तो देखिए शुक्रवार की कैंडल एक्चुअली काफी बड़ी जबरदस्त बियरिश कैंडल आपको नजर आएगी। और जब भी बड़ी वाली बियरिश कैंडल बनती है कभी भी जोश में आपको रहना नहीं है, फिर अमेरिका का बाजार 10% ऊपर भी क्यों ना जाए, सबसे पहला जो मार्केट को एक काम करना होगा जब कल खुलेगा या अगले हफ्ते में जब भी मार्केट में तेजी आएगी बड़ी वाली, कल आए या परसों आए या जब भी आए, ये जो कैंडल है ना इस कैंडल का सबसे पहले मिडल हमको निकालना होगा। अब इसका मिडल लेवल कौन सा है ये भी जरा यहां पर हम देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको नीचे की तरफ लेता हूं ताकि एक व्यू हमको अच्छा सा मिल जाए।
तो इस कैंडल का जो मिडल है अभी आपके सामने यहाँ पर हम देख लेते हैं फटाफट। इसका मिडल देखिए 24,970 के करीब का हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये वाला जोन देखने को मिल रहा है जो इस कैंडल का एक मिडल लेवल नजर आ रहा है। अभी मैं ये मिडल लेवल की बात क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज ये जो कैंडल है शुक्रवार की, ये काफ़ी बड़ी कैंडल है और इतनी बड़ी कैंडल जब बनती है उसका मिडल सबसे पहले क्रॉस करना ऊपर की तरफ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और इस मिडल के ऊपर अगर निफ्टी की क्लोजिंग आ जाती है सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, तो कहीं ना कहीं मार्केट को हल्का सा सिग्नल मिल सकता है कि मार्केट में फिर से तेजी आ सकती है। और देखना, ये वाला जो कैंडल का लो है, मतलब जो शुक्रवार को कैंडल बनी है उसका जो लो है वो हम सबको पता ही है कितने के आसपास का लो है, 24,850 के करीब का वो जो लो था, वो लो भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर उस लो के नीचे, मतलब शुक्रवार का लो भी हमने तोड़ दिया और उसके नीचे अगर अगले 2-3 दिन में कंटिन्यू क्लोजिंग आती रही तो मार्केट में निगेटिविटी और बढ़ सकती है। इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट एक ही है, कल अगर तेजी आती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, अमेरिका का सेंटिमेंट्स के कारण तेजी आ सकती है, फेड रेट का एक हिंट है इसके कारण तेजी आ सकती है। लेकिन क्या वो तेजी शुक्रवार की जो कैंडल है उसका मिडल क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब होती है या नहीं, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। और अगर हो भी जाती है तो भी अगले कुछ दिन मार्केट इस लेवल के ऊपर टिकता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और अगर ऐसा होता है तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न कंप्लीट करने के लिए भी कहीं ना कहीं मदद मिल जाएगी। और उसके बाद गणपति बप्पा का जो आगमन होगा बुधवार के दिन, उसके बाद जब मार्केट फिर से खुलेगा, मार्केट में एक ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग तेजी वाला मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी जो नज़रें होगी वो कल के दिन और परसों के दिन के ऊपर होगी, बिकॉज इस कैंडल का मिडल और इस कैंडल का मिडल के बाद हाई निकलना इंपॉर्टेंट है। तभी मार्केट में एक बहुत ही बढ़िया तेजी का इंडिकेशन एक्टिवेट हो जाएगा और निफ्टी में फिर से हम एक बहुत ही बड़ी तेजी की उम्मीद यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो देखिए 24,800 ये सबसे पहला सपोर्ट होगा, 24,500 ये दूसरे सपोर्ट की तरह काम करेगा, तीसरा सपोर्ट वही पुराना जहाँ से निफ्टी ने अभी सपोर्ट लिया है 24,450 24,400 का लेवल ये वाला होगा। ऊपर की तरफ वही बात है, 25,000 सबसे पहले एक राउंड नंबर का रेजिस्टेंस होगा, उसके बाद 25,200 के करीब जहाँ पर निफ्टी पहले भी थोड़ा जाकर अटक गया था, 25,160 के करीब गया था अभी कुछ दिन पहले, परसों की ही बात है, मतलब गुरुवार की बात है, क्रॉस कर नहीं पाया था। तो ऊपर की तरफ 25,200 और 25,250 ये वाला पर्टिकुलरली एक दूसरा रेजिस्टेंस का लेवल होगा और उसके बाद 25,500 ये सब लेवल होंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले निफ्टी को शुक्रवार का जो कैंडल है उसका मिडल और उसका हाई क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है, फिर बाकी की बातें हम आने वाले वीडियोस में ज़रूर करते रहेंगे। तो दोस्तों यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे शेयर करें, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।